हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसमें आपको बताया गया था कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 5 होते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले ही, और आज पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, हिंदू आप लोग जानते हैं। अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? जिस फैमिली में पार्टीशन नहीं हुआ है, मीन्स उसमें 3 जनरेशन्स होते हैं तक हो सकते हैं। किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिजनेस की बात यहाँ पे हो रही है, तो एक ही फैमिली के लोग मिल करके बिजनेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका एक और नाम होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट मीन्स अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। तो 3 जनरेशन्स के लोग इसमें होते हैं। 3 जनरेशन मीन्स क्या हो गया? फादर, ग्रैंडफादर, फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए। जैसे आप हो गए 1 जनरेशन, आपके फादर हो गए 2 जनरेशन, आपके ग्रैंडफादर हो गए दादा, तो 3 जनरेशन हो गए। तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मीन्स पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी मिलती है। अच्छा, इसमें एक और होता है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जैसे कोई अपने पर्सनल इनकम से प्रॉपर्टी लेता है तो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी अलग चीज़ है, वो फैमिली बिजनेस से उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अलग टाइप का है। ये केवल इंडिया में ही होता है, अब दूसरे देशों में ये कंसेप्ट नहीं है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। और इसको एक कानून बना है अपने देश में 1956 में, जिसका नाम है ये हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर में इसका रेगुलेट होता है ये बिजनेस। और इसका अगर डिफ़ाइन करने को कहा जाता है तो आप इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे: हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? एक बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, रूप है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह है जो कोई काम करता है। जैसे यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, तो वो ये, और इसमें इसका ओनर कौन होता है? एक फैमिली होती है, कोई एक ओनर नहीं होता, पूरा परिवार ही उसका ओनर होता है। हर मेंबर उसका ओनर है। तो उसका कंट्रोल, इसका मैनेजमेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करता है। और इसके बारे में और बातें, गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, इस तरह का जो बिज़नेस होता है उसका रेगुलेशन, उस पर जो रूल्स अप्लाई होंगे वो इस कानून के अप्लाई होंगे। और इसका जो मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल और मैनेजमेंट इसका कौन करता है? फैमिली का जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, सबसे बड़ा, वही इसको कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। और इसको कर्ता बोलते हैं, कर्ता। फैमिली का जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, मेल मेंबर, फीमेल नहीं, फीमेल कर्ता नहीं होते, मेल्स कर्ता होते हैं। और कर्ता का जो भी डिसीजन होगा, द डिसीजन ऑफ कर्ता आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स। कर्ता ने जो भी डिसीजन लिए तो सारे मेंबर्स को मानना पड़ेगा। वैसे तो कर्ता सबसे एडवाइस लेके ही करता है, डिसीजन लेता है, लेकिन जो भी डिसीजन लेगा सबको मानना पड़ेगा। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ। इसमें इस फैमिली में आपका बर्थ, जिसका बच्चे का बर्थ हो गया, जन्म हो गया, वो मेंबर बन गया। जन्म लेते ही वो मेंबर हो गया, और 3 जनरेशन तक, 3 पीढ़ियों तक मेंबर हो सकते हैं। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट।
बराबर के ओनर हैं, बराबर के मालिक हैं जितने भी मेंबर हैं, और उनको बोला जाता है जो को पार्सनर, जो कानून की भाषा है, कानून का टर्म है, उसको बोलते हैं को पार्सनर। हर मेंबर को को पार्सनर बोलते हैं, को पार्सनर। इसके बाद बात करेंगे इनहेरिटेंस अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में इनहेरिटेंस के दो सिस्टम होते हैं। इनहेरिटेंस मतलब जो विरासत में आता है, जिसको विरासत बोलते हैं कि दादा से मिला पिताजी को, पिताजी से मिला हमें, हमसे मिलेगा हमारे बच्चों को। तो इस तरह से दो सिस्टम है इनहेरिटेंस के। तो दो सिस्टम है, दयाभागा सिस्टम और मिताक्षरा सिस्टम, ये नाम है। तो दयाभागा सिस्टम में क्या है, अंडर दिस सिस्टम बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर अलाउड टू बी को पार्सनर। दयाभागा सिस्टम में को पार्सनर मीन्स जिनको हक है प्रॉपर्टी शेयर करने का, प्रॉफिट शेयर करने का, उसमें मेल और फीमेल दोनों लोग को पार्टनर हो सकते हैं दयाभागा सिस्टम में। और ये सिस्टम केवल और केवल वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे ये अप्लाई होता है अपने देश में। वैसे तो ये हिंदू एंड फैमिली विदेश में तो होता ही नहीं, केवल इंडिया में ही होता है। तो इंडिया का स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो दयाभागा सिस्टम क्या होता है, केवल वेस्ट बंगाल में अप्लाई होता है। तो इसमें क्या है, बस इतना जानना है कि बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर अलाउड टू बी को पार्टनर। केवल मेल मेंबर्स हकदार होते हैं, सॉरी मेल और फीमेल दोनों हकदार होते हैं, दोनों को पार्टनर बन सकते हैं दयाभागा में। और मिताक्षरा जो है बाकी कंट्री में जो अप्लाई होता है, इसमें केवल मेल मेंबर ही को पार्टनर होते हैं। को पार्टनर आप कह सकते हैं शेयर होल्डर, अंश मतलब जिनको अधिकार है, राइट है ओनर बनने का, मतलब प्रॉपर्टी में शेयर पाने का अधिकार है, प्रॉफिट जो होगा बिजनेस का उसका प्रॉफिट पाने का हकदार होंगे। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हमने क्या क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन, और दो सिस्टम पढ़ा हमने इनहेरिटेंस का। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है, इसकी खास बातें, विशेषताएं क्या हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन से मतलब है इस तरह के बिजनेस का निर्माण, स्टार्टिंग, संरचना, बनावट। तो बताया कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। फैमिली बिजनेस होगा तो इसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए एक परिवार में। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मीन्स पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी मिली होनी चाहिए। अच्छा, इसमें देयर इज़ नो नीड फॉर एनी एग्रीमेंट बिटवीन फैमिली मेम्बर। यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं होता फैमिली मेम्बर में, क्योंकि यहाँ जो मेंबरशिप आती है वो जन्म से आती है, बिकॉज मेंबरशिप अराइजेज बाय वर्च्यू ऑफ द बर्थ। तो जन्म से ही मेंबर हो जाते हैं, को पार्टनर हो जाते हैं, इसलिए इस यहाँ पे कोई बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं होता, ज़रूरत ही नहीं है। एक ही परिवार के लोग हैं तो एग्रीमेंट क्या करेंगे। नेक्स्ट फीचर इसकी लायबिलिटी। तो इसकी लायबिलिटी में ध्यान रखना है तो कि जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या है ये जानना पड़ेगा। कर्ता है, सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी अनलिमिटेड होने का मीनिंग है कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो वो भी यूज होगी डेप्ट को पेमेंट करने के लिए। जैसे बिजनेस में बहुत सारे कर्जे लिए जाते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, लोन्स लिए जाते हैं, तो उनको पेमेंट के लिए बिजनेस की प्रॉपर्टी तो यूज होती ही है, बिजनेस का पैसा तो यूज होगा ही लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। लायबिलिटी मीन्स आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं डेट है, कर्ज है। तो कर्ज चुकाने के लिए बिजनेस का पैसा अगर कम पड़ गया तो कर्ता को अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा नहीं है। बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मीन्स फर्म का बिजनेस का जो डेट यानी कर्ज है उसको चुकाने के केवल बिजनेस की ही प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, बाकी मेंबर्स के घर पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा नहीं लिया जाएगा। जबकि कर्ता का अनलिमिटेड होता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी अगर सफिशिएंट नहीं है तो कर्ता को अपना पर्सनल
प्रॉपर्टी से उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो केवल बिजनेस का पैसा हमारा जाएगा डेब्ट को चुकाने के लिए, तो बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे बाकी मेंबर्स की होती है, सारे मेंबर्स की, कर्ता को छोड़ के। और बिजनेस की प्रॉपर्टी कम होने पर पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है लोन चुकाने के लिए, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, कंट्रोल। तो कर्ता ही इसमें सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, ऑल इन ऑल है। तो कर्ता इज अथराइज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द बिजनेस। बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए कर्ता को ही अधिकार है। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस, सारे डिसीजन कर्ता लेता है। एंड हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स। जो भी डिसीजन कर्ता लेगा सारे मेंबर्स उसको मानने के लिए बाध्य होंगे, मानना पड़ेगा। हालांकि सबसे डिस्कस करके ही डिसीजन लिया जाता है, लेकिन अब कोई पर्टिकुलर डिसीजन है, घर में 10 मेंबर हैं, तो हो सकता है सब लोग, कुछ लोग एग्री हों, कुछ लोग ना एग्री हों, लेकिन फाइनल डिसीजन कर्ता ही कहीं होगा। जो कर्ता ने कह दिया वो फाइनल होगा, सबको मानना पड़ता है। नेक्स्ट फीचर हम बात करें कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी इसमें रहती है। बिजनेस एक बार शुरू हुआ तो बहुत दिन तक चलता है। मतलब अगर कोई को पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, तो भी बिजनेस कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं इसमें मालिक। द बिजनेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ मेंबर। किसी मेंबर की डेथ होने से बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर सब लोग चाहें कि उसको बंद कर दिया जाए बिजनेस, तो बंद कर सकते हैं, लेकिन डेथ होने के कारण बंद नहीं हो सकता कि एक आध व्यक्ति की डेथ हो गई तो बंद हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि 10 मेंबर हैं, एक की डेथ हो जाती है तो बाकी करेंगे। अगर कर्ता की डेथ होती है तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वही कर्ता बन जाता है, मेल मेंबर। अब वेस्ट बंगाल में तो फीमेल मेंबर भी हो सकते हैं कर्ता, जैसा कि पढ़े थे दया भागा मिताक्षरा, अभी पढ़े थे पीछे। इसके बाद हम बात करेंगे माइनर मेंबर की। माइनर से मीनिंग यहाँ पे है जो अंडर 18 है, जो भी 18 साल का नहीं हुआ है फैमिली मेंबर। इसमें फैमिली के ही लोग होते हैं मेंबर, को पार्टनर भी कहते हैं इस बिजनेस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में। तो मेंबर कौन? को पार्टनर, यानी जो परिवार के सदस्य होते हैं, जो उस परिवार में जिनका जन्म हुआ है। तो माइनर भी मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेंबर बनने के लिए केवल बर्थ होना, जन्म होना ही उस फैमिली में पर्याप्त है। तो ये माइनर कैन आल्सो बी मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस बिकॉज द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन द फैमिली। उस परिवार में जन्म हो गया तो उस बिजनेस का वो मेंबर हो गया। तो ये हमने पढ़ा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। हमने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। इसके बाद हमने 2 सिस्टम पढ़ा, सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, दया भागा सिस्टम, मिताक्षरा सिस्टम। तो याद रखना है दया भागा, ये बड़ा आता है एग्ज़ाम में, या ये वाला बहुत एग्ज़ाम में पूछता है, ये वाला, ये याद रखना है दया भागा सिस्टम। बस 2 बातें याद रखनी है। दया भागा में क्या कि मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसमें को पार्टनर हो सकते हैं, मतलब हिस्सेदार हो सकते हैं, और ये वेस्ट बंगाल में ही अप्लाई होता है। मिताक्षरा में केवल मेल मेंबर इसके को पार्टनर यानी कि हिस्सेदार हो सकते हैं, और ये वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे कंट्री में ये अप्लाई होता है। तो ये हो गया, 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं 2 नहीं, अभी तो इसमें हमें मेरिट डिमेरिट पढ़नी है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हमने अभी क्या पढ़ना है? मेरिट्स पढ़ना है और डिमेरिट्स पढ़ना है। तो अभी इस क्लास में इतना ही, इसको आप अच्छे से समझिए, याद रखिए।